गोल्जी apparatus की, रीड करो। The Golgi apparatus, first described by Camillo Golgi, consists of a system of membrane-bound vesicles. बस कहता है कैमिलो गोल्जी ने इसकी क्या करा था, डिस्क्राइब किया था, इसको समझाया था कि भैया गोल्जी apparatus होता क्या है, ठीक है। और वो क्या था, वेसिकल टाइप था, मतलब कि खाली जगहें थी उसके अंदर, ठीक है, खाली खाली जगह थी। अब उस जगह के अंदर वो कुछ काम करता था। मान लो कि मैंने एक वर्क के लिए, काम के लिए एक बहुत बड़ा सा ले लिया है कमरा, ठीक है। अब उस कमरे के अंदर क्या काम करूंगा, मैंने फ्लिपकार्ट वालों को बोला है जिसको पैकेजिंग करवानी हो मेरे पास भेज दिया करो, ठीक है। जैसे मान लीजिए लोकल बंदा है, लोकल सा प्रोडक्ट बनाता है, अब वो प्रोडक्ट ना कोई लेना नहीं चाहता क्योंकि वो लोकल है, किसी को इसकी रिलायबिलिटी पे बिल्कुल विश्वास नहीं है, तो आप फ्लिपकार्ट के नाम पे बेचते हो। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इससे ले लेता हूँ, उसका प्रोडक्ट चेक करता हूँ, क्वालिटी चेक करता हूँ, क्वालिटी अगर मुझे अच्छी नहीं लगती मैं उसकी क्वालिटी बेटर करता हूँ, उसकी पैकेजिंग बेटर करता हूँ, फिर उसको अपने नाम से करवाते हो, फिर उसको अपने नाम से पकड़ के बढ़िया तरीके से उसकी पैकेजिंग करके फ्लिपकार्ट का लोगो लगा के जिस इंसान को चाहिए होता है उसके घर तक दे के आता हूँ या भिजवाता हूँ, कोई और दे के आता है। आई बात समझ, ये काम है गोल्जी apparatus का। ये पैकेजिंग करेगा, ये डिस्पैच करेगा और उसके घर तक पहुंचाएगा, किसको, ठीक है, प्रोटीन को। और गोल्जी apparatus के अंदर से एक और चीज भी निकलती है जिसे हम लोग बोलते हैं सुसॉइडल बैग, ठीक है। अभी धीरे धीरे बात करेंगे, स्टार्ट करो। Arranged approximately parallel to each other in stacks called cisterns. सिस्टम। अब आपने अभी गोल्जी apparatus देखा हो तो कैसे होता है, एक गोल्जी apparatus, उसके नीचे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके एक लाइन वाइज होते हैं वो लोग, ठीक है, पैरेलल होती हैं, लेकिन कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं और लाइन वाइज होते हैं, ठीक है। जब मैं डायग्राम बनाऊंगा सेल का तो आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, देखो हमने वो वाली बात वहां करी थी, पैरेलल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिस्टम्स, ठीक है। आई बात समझ, जब पैरेलल होते हैं तो उस प्रोसेस को, उस चीज को जिस तरीके से वो लगे हुए होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम्स। आगे, These membranes often have connections with the membranes of ER and अब their इनकी जो कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी है ईआर की थी। अब ईआर क्या होता है, ध्यान से समझ, कुछ नहीं लिखा, रिपीट कर रही है बच्ची। ईआर है ये प्रोटीन बनाता है, ये फैट्स बनाता है। अब इससे लोकल क्वालिटी के प्रोटीन और फैट्स में अपने पास ले लेता हूं। अगर इसकी क्वालिटी लोकल है, ठीक नहीं है, मजा नहीं आ रहा, तो उसको बेटर करता हूं, और अगर अच्छी क्वालिटी की है तो पैक करके भेज दूंगा, ठीक है। तो जो गोल्जी apparatus है वो किससे कनेक्टेड रहेगा, ईआर से, मैन्युफैक्चरर से, किसी और चीज के, ठीक है। और उससे कनेक्टिविटी में रहेगी, क्या करेगा, उसको बेटर करके प्रोडक्ट को फिर जिसको देना है देके आएगा। तो आगे चाहिए है आगे, अब मेरे को कोई ना कोई मैन्युफैक्चरर तो चाहिए होगा जिसका सामान मैं लूं। सारा सामान मैं खुद तो नहीं बना सकता अमेज़न की तरह, नहीं है। अमेज़न में टाइप करो कि ब्लैक कलर जीन्स फॉर मेन, वो पहले अमेज़न की दिखाता 15-20, जब बंदे का मन उठ जाता है ना इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, फिर जाके वो नीचे ब्रांडेड दिखाता है, कहता है दूसरों का बेचूं क्यों, पहले अपना ना बेचूं माल। अब उसने खुद भी बनाया हुआ सामान उसने लिया हुआ किसी से, उसकी ठीक ठाक, उसकी क्वालिटी ठीक ठाक सी है अगर, तो उसको सही से पैसे में बेच देगा, सही सस्ता, ठीक है। तो उसकी अच्छी क्वालिटी नहीं है, सर अमेज़न में बनाते हैं, बनाता नहीं है ना, वो बात कैसे बनाता है, मेरे को भी आज ही पता चला अमेज़न कब वो बनाता नहीं है कुछ भी, बनाता है, बनाता किसी और से है, बनवाता किसी और से है, नाम लगाता है अमेज़न प्रोडक्ट, नाम नहीं है उसको प्रोडक्ट का, सीधा लिखेगा अमेज़न प्रोडक्ट। अगर कोई ब्रांडेड चीज तुझे 2000 की मिल रही है तो 600 रुपए में दे देगा, वो ब्रांड नहीं है लेकिन अमेज़न प्रोडक्ट लिखेगा, अमेज़न प्रोडक्ट, समझ रहे। तो अमेज़न अपने आप को ये ब्रांड बना रहा है और उसकी क्वालिटी ठीक ठाक ही होती है। मेरे को आज ही पता चला। तो बेटा तुम अभी तो आए दुनिया में, चलो सर आप भी कह रहे हैं अमेज़न प्रोडक्ट्स and therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system. हाँ, और ये अपने आप को क्या बनाता है, एक बढ़िया सी सेल मेम्ब्रेन बनाता है अपनी, मतलब अपनी की मेम्ब्रेन बनाएगा गोल्जी apparatus, और एक मेम्ब्रेन वॉल सेल ऑर्गेनल बन जाएगा जिसका नाम है गोल्जी apparatus। बोलो। The material synthesized near the ER is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through the बस। Golgi apparatus. कहता है गोल्जी apparatus का क्या काम है, जो ईआर में, ईआर के आसपास कहीं पे कोई सामान बना है वो गोल्जी apparatus के पास आएगा, उसको पैक करेगा, फिर दे दे स्ट्रिप लगाएगा फ्लिपकार्ट या अमेज़न की, फिर जाके दे के आएगा उसके पास, तभी बंदे को विश्वास हो जाएगा यहाँ बढ़िया माल है, ऑब्वियसली। सर फिर खुलवा के चेक भी करवा दिया। ठीक है बेटा।
Its function include the storage, modification and packaging of products in vesicles. बस रुक जा। अब ये मेरे को आया मेरे पास, कह रहा अमेज़न सामान ले ले, मैं कितने का देगा, कह रहा 700 रुपए की एक पैंट, मैं बहुत महंगी है, गर्मी चल रही है, पैंट कौन पहनता है, शॉर्ट्स पहनते हैं, कह रहा शॉर्ट्स तो मैं बनाता ही नहीं, पैंट है बहुत सारी है, मैं कहा भाई 500 रुपए की लूंगा, कहता कितनी लोगे, मैं तेरे पास कितनी है, कह रहा 10,000 पीस पैंट के, मैंने कहा सारे बेचने कुछ, कह रहा सारे बेच दो, 450 रुपए में ले लो सारे, 450 रुपए में सर आपको प्रॉफिट हो गया। मैं रख जा, अब ठंड जब आएगी तब मैं इसको बेचूंगा 2,000 में, अरे भाई स्टोरेज। और अगर मुझे लगता है कि उसकी क्वालिटी या उसके लोगो में कोई दिक्कत है, मैं मॉडिफाई करवा दूंगा, जीन्स फटवा दूंगा बीच में से, फैशन के नाम पे मॉडिफिकेशन होगा, जीन्स फटवा दूंगा। ऐसे ही मान लो कि मैं एक प्रोडक्ट लाता हूँ, ठीक है, मैंने इससे मिल्क लिया, मान लो मिल्क प्रोडक्शन में चला गया, मैं मिल्क लिया, अब इस समय मिल्क बिक नहीं रहा, क्यों सर? एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एक समय पे जितना लोग दूध पीते हैं उतना ही तो पियेंगे, एक्स्ट्रा पीना शुरू कर देंगे। नहीं भाई नहीं भी। अब मैं बेच रहा हूँ, उसका मतलब ये थोड़ा है कि मेरे से लेंगे सारे। हाँ। तो मैंने यार सोचा, मैं यार ये दूध तो खराब हो जाएगा तब तक, क्या करें, क्या खराब करें? कर दो ना दूध। दही बना लेते हैं, दही बना लेते हैं, दही तो 4-5 दिन चल जाएगी। फिर एक बच्चा आया भागता हुआ, सर वो पनीर बना लो, पनीर भी 4-5 दिन चल जाएगा। सर कह रहा है अगर और कुछ नहीं समझ आ रहा तो देसी घी बना लो, सालों साल चलेगा, 10,000 साल बाद भी देसी घी बढ़िया रहेगा। ना ठीक है, ऐसा होता है। लेट्स मॉडिफाई दिस एंड पैक दिस, जिसको जो ऑर्डर आएगा उसको जाके मैं दे आऊंगा, डन। तो क्या करता है, अपने दिमाग लगाता है, मॉडिफिकेशन करता है, पैकेजिंग करता है, और जिसको चाहिए होता है उसके घर पे उसको दे के आता है। ओके सर। यहाँ तक कोई दिक्कत सर परेशानी? In some cases, complex sugars may be made from simple sugars in the Golgi apparatus. यार इसके अंदर क्या है, कॉम्प्लेक्स शुगर बनाई जाती है सिंपल शुगर से, ठीक है, सिंपल शुगर से क्या बनाई जाती है, कॉम्प्लेक्स शुगर। आप बोलोगे सर ये इसमें मतलब क्या होता क्या है ये, शुगर। ठीक है, इसका एक अलग सा एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा जल्दी समझ आ जाएगा। आपने आलू में और शकरकंदी में कोई डिफरेंस देखा है? बहुत सारा। लेट्स मेक इट मोर क्लियर। आपने पोटैटो में और स्वीट पोटैटो में कोई डिफरेंस होता है? नहीं। हाँ सर, हाँ, सर, बहुत ज्यादा सर, होता है। स्वीट पोटैटो स्वीट होता है हाँ, और पोटैटो पोटैटो नॉर्मली होता है। उसका कोई ये तो हो गया जब तुमने डिफरेंस निकाला। जबकि शेप और कलर भी होता है, सॉफ्टनेस। बेटा ये सब डिफरेंसेस नहीं, उसके खुद के केमिकल कॉम्पोजिशन में क्या डिफरेंस होता है वो मैं बताता हूँ। आलू अगर आप खा लो तो आपको इंस्टेंटली एनर्जी मिल जाती है, ठीक है, 3-4 घंटे भाग दौड़ जो चाहिए हो जाएगा, बढ़िया एनर्जी मिलेगी। हाँ, 1-1.5 घंटे में एनर्जी बढ़िया मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप शकरकंदी खाते हो तो आपको पूरा दिन एनर्जी मिलेगी। है हाँ, ज्यादा खाया करो। पहले समझ? हाँ? बेटा ज्यादा खा लिया, अब समझो इसको। अब होता क्या है हमारा, यहाँ पे होता क्या है कि 2 टाइप के यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। जो आलू होता है, ठीक है, जिसे हम पोटैटो बोलते हैं, पोटैटो में होता है, क्या होता है, क्या होता है बोलो सर? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और उसके अंदर होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को हमारी बॉडी को थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, और टाइम लगने से हम लोगों ने बेनिफिट उठा लिया, धीरे धीरे एनर्जी देता रहेगा, पूरा दिन मुझे एनर्जी मिलेगी। आलू खा लिया, 1.5 घंटे में एनर्जी गायब कर ले, वरना तू आलू जैसा हो जाएगा। नहीं समझ आई ना बात? नहीं। बेटा 1.5 घंटे में उस एनर्जी को यूज कर ले, वरना वो एनर्जी तेरी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगी, अच्छा आप समझ आए सर। ठीक है। लेकिन शकरकंदी का क्या मतलब है, अगर आप लोग स्वीट पोटैटो खाते हो तो विद इन सम टाइम आप उसको खत्म कर लो, ठीक है, खत्म कर लिया, खा लिया, लेकिन वो मिलेगी आपको एनर्जी पूरा टाइम, बढ़िया, एक दिन पूरी एनर्जी मिलेगी उसकी, मतलब 8 आवर्स के लिए, पूरा दिन नहीं मिलती, 8 आवर्स के लिए, सर ज्यादा होते हैं ठीक है। तो ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स का डिफरेंस पता लगा थोड़ा सा। ऐसे डिफरेंट टाइप की शुगर, सिंपल शुगर और कॉम्प्लेक्स शुगर्स भी होती हैं। आपने देखा होगा जैसे हम लोग आम खाते हैं, मीठा होता है, बढ़िया मीठा होता है, यस सर। ठीक है, मीठा होता है नहीं होता ये बता, ठीक है। तो वो डायबिटीज वाले इंसान को आम खाने चाहिए या नहीं? नहीं भाई। हाँ। हाँ। नहीं चलो भाई, हाँ। नेचुरल है ना, चलो लेकिन नेचुरल खा सकते हैं। ठीक है बेटा, जो शुगर बनी है वो भी नेचुरल से ही बनाई है हमने, हाँ। तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं खानी चाहिए तो क्या है? आम खा सकता है वो, खा सकते हैं भाई। लेकिन मॉडरेट में,
मैं तो मतलब ये नहीं है लिया बेटा 4-5 आम आज ही खाऊंगा। सर वो तो हम भी नहीं खा सकते। मैं खा लेता हूँ। मैं भी खा लेती हूँ। मैं भी खा लेता हूँ। अगर मैंने आम खाना है 1 महीने में एक ही बार एक ही दिन आम खाऊंगा और रच के खा लूंगा, क्योंकि उसके अगले दिन मेरा गला दर्द हो जाता है और मैं रोज अपना गला दर्द नहीं करवा सकता। उससे गला दर्द तो होता और कुछ होता बेटा, है। मेरे को तो था बहुत ज्यादा। मेरे को पता ना, मेरा क्या पता। तो एक ही बार खाता हूँ, 3-4 खाता हूँ, घर वालों को भी पता है ये आज खाएगा, इसके बाद ही पूछेगा नहीं। सर फिर हर रोज खा लिया करो ना, एक ही खाया करो। हाँ। हर रोज खाऊंगा, एक खाऊंगा तो गला दर्द रहेगा रोज। रोज ही गला चाहे दर्द होता है। एक ही दिन खाने खाते से तो हो एक ही जाता। बार गला दर्द क्यों होगा। सर एक ही दिक्कत है अच्छा। आपको? उसके अंदर थोड़ा सिट्रस सा रहता है तो अपने को थोड़ा सूट ही नहीं सूट करता। नहीं करता। ठीक है। वैसे करना नहीं चाहिए ऐसा, मॉडरेट में धीरे धीरे कम चीजें रोज खानी चाहिए, लेकिन अब हो नहीं पा रहा। तो मेरी बॉडी बता रही है मेरे को कि ऐसा तू नहीं कर सकता। क्यों सर? लेकिन सर आप तो करोगे। तो मैं ज्यादातर सैटरडे को खा लेता हूँ, संडे को गले दर्द की दवाई खा लेता हूँ। अच्छा। ठीक है, संडे को टॉन्सिल्स हो जाते हैं बेटा मेरे को, है? बोलता हूँ ना बहुत ज्यादा, तो इसीलिए फिर थोड़ा मुझे देखना पड़ता है। नींबू पानी नहीं पी सकता इमीडिएटली मैं, खट्टी चीजें नहीं खा सकता, तो वो सब चीजें देख के चलनी पड़ती हैं। चलो The Golgi apparatus is also involved in the formation of अब lysosomes. देखा आ गया लाइसोसोम आ गया, सुसाइडल बैग। तो जो गोल्जी apparatus है वो ही लाइसोसोम को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तुम ही हो माता, अच्छा पिता तुम ही हो, सर तो ये वाला मतलब कि लाइसोसोम के माता पिता कौन है? गोल्जी apparatus। ठीक है, हाँ कौन से? गोल्जी apparatus ये है, ये माता है और तुम लाइसोसोम तुम हो। आगे बात समझ, ये वैक्यूल होगा खाली बेटा, ये वैक्यूल होगा ना दिमाग से भी खाली, वैसे भी खाली। Vehicle तो वो था। नहीं ये नहीं वैक्यूल हमको ये माइटोकॉन्ड्रिया था। नहीं आ दिया था फिर आपने। नहीं ये माइटोकॉन्ड्रिया था, ये वैक्यूल होगी मेरे हिसाब नहीं से। सर मैं लाइसोसोम से। लाइसोसोम मेरे को की- इससे कनेक्शन पता है। अच्छा कोई बात नहीं, सर यही था। अपना अपना नाम याद है ना तुम्हें? ठीक है, हाँ, यहाँ याद तो है। हो गया गोल्जी apparatus डन हो गया। सर ये कुछ बचा तो इसमें नहीं कि कुछ- नहीं सर एक बार था अभी मेरे क्या को बताओ? याद है। क्या था तेरा? कुछ तो था। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो लाइसोसोम। लाइसोसोम, आओ बेटा थोड़ा लाइसोसोम के बारे में बात करें। चलो रीड करो लाइसोसोम। Structurally, स्ट्रक्चरली lysosomes are membrane-bound sacs filled with digestive कहाँ पे बेटा ये? enzymes. लाइसोसोम क्या बोलता ये रुको तो पे आओ। सर मेरे को बताया है तो ठीक है ये नहीं क्या। आगे सर मेरा नाम है ना। मैं पता है मेरे को। लाइसोसोम्स The lysosomes are membrane-bound sacs filled with digestive enzymes. बस क्या लाइसोसोम एक खाली जगह है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम फिल्ड है। ठीक है, सैक का मतलब खाली जगह, लिख लो, लिखो सैक की जगह लिखो ब्रैकेट बना के, खाली जगह, यस एम्प्टी। हाँ जी These enzymes are made by rough ERs. देखो जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर एक केमिकल है जैसे, अब वो केमिकल दूसरे किसी केमिकल से ही तो बनेगा। अब केमिकल बना कौन रहा है? ईआर। बेसिक जो केमिकल है वो किसने बना के दिया? ईआर ने। उसके अंदर ने कुछ मॉडिफिकेशन करी किसने? गोल्जी apparatus ने, और उसने कुछ नया सा बना के एक न्यू ऑर्गेनल हमें दिया। ठीक है, एक न्यू ऑर्गन प्रोवाइड कराई है, एक न्यू सब्सटेंस प्रोवाइड करा व्हिच इज नोन एज लाइसोसोम। अब जो ये लाइसोसोम है हमारे लिए, वो उसके अंदर एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। वो अपने अंदर ऐसी एंजाइम्स रखता है कि पूरे स्थल को खा जाए। ठीक है, मतलब कि अगर मैं बोलूं तू इतना भूखा है कि घर को खा जाए, तो कैसा लगेगा सोचने में? सोचो, चॉकलेट और उसको खा लेना। खाली चॉकलेट नहीं, ईट वीट जो है जैसा है वैसे के वैसे ही खाना है। ना सर फिर तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। तो लेकिन उसके पास इतने अच्छे डाइजेस्टिव एंजाइम हैं, वो किसी भी चीज को खा सकता है। वो एंजाइम्स बने किससे हैं? जो ईआर ने हमें प्रोसीजर जो चीजें दी हैं, लाइक अमीनो एसिड्स दी हैं, जो भी उसके फैट बैग्स सर दी वो तो हैं। जैसे किसी भी सेल के अंदर जाता है वही खत्म हो जाता है। नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे तो बहुत प्यारा बच्चा है वो, लेकिन जब सेल खराब हो जाता है तो सेल का वेस्ट मटेरियल कहाँ फेंकें? तो उसको वहीं खा पी के खत्म कर देता है। क्या टेंशन नहीं लेने की अपन है ना, तो उसको वहीं खत्म कर देता, पूरा डाइजेस्ट कर जाता सर फिर है, वो और बात है। फिर वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होके हमारी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वहाँ पे मरता नहीं। मर जाता है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तोड़ देगा अपनी बॉडी को, तोड़ देगा। आगे Lysosomes are a kind of waste disposal system of the cell.
These help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles. बस कहते हैं लाइसोसोम का क्या काम है वैसे तो, अगर वॉर्न आउट सेल हो गया है या तो उसको खा जाए, मतलब सेल घिस चुका है, खराब हो चुका, मरने वाला है, कहता मरना है तो मेरा तो कोई काम करवाओ थोड़ा, मेरा पेट पूजा तो हो ही जाएगी, या कोई वेस्ट मटेरियल है सेल के अंदर तो वो भी यही काम करेगा, ठीक है, उसको खाने का भी काम यही करेगा कि हमारी बॉडी के अंदर कोई गंदगी ना आए, सेल की कोई ज़्यादातर गंदगी हमारी बॉडी में ना आए, इसलिए लाइसोसोम इसको खा पी के खत्म कर देता है। आई बात समझ? चलो Foreign materials entering the cell such as bacteria or food as well as old organelles end up in the lysosomes. कह रहा है अगर हमारी बॉडी के अंदर या सेल की बॉडी के अंदर सेल की बॉडी के अंदर कोई भी बाहर से फॉरेन मटेरियल आता है, फॉरेन मटेरियल मतलब कि कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है या कोई ऐसी चीज जो हमें हार्म कर सकती है, इन्फेक्टेड कर सकती है, तो लाइसोसोम कहता है बड़ा अच्छा हुआ तू आया, खा के डकार मारेगा ना उसको, ठीक है ना, अच्छा हो गया तू आ गया, मतलब इट्स जस्ट लाइक कि शेर के पिंजरे के अंदर इंसान गिर गया, शेर तो देख के आ जाएगा और भाई कहाँ घूमने आया है, घर वालों को भाई बोल के आया है ना, बोले है ना वो नहीं नहीं सर, फोन करके कह दो, फोन करके कहते फिर मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, और बड़ा अरे तो लाइसोसोम क्या कहता है, खुश हो जाता है किसी फॉरेन मटेरियल को देखता है तो आज तो दावत चेंज हो गई, रोज वही घटिया पुराने सेल ऑर्गेनल्स, मरे हुए सेल ऑर्गेनल्स खाने पड़ रहे हैं, आज बैक्टीरिया आया है, आज वायरस आया बाहर से, आज मैं खाऊंगा, ठीक है, आगे Which break complex substances into simpler substances. जो क्या करेगा, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, कॉम्प्लेक्स वाले ऑर्गेनल्स हैं, उनको सिंपलर में चेंज कर देगा, अपनी बॉडी के हेल्थ, अपनी बॉडी के लिए उसको सिंपलर में चेंज करेगा। उसके बाद डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं सिंपलर में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे आप लोगों को डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते हमारे स्टमक के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर, हमारे लिवर के अंदर से कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते रहते हैं जिससे हम लोग अपने फूड को ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंस में, ठीक है, जैसे रोटी खाता है, ठीक है, तो रोटी जो है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, लाइक कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फाइबर है, फैट्स हैं, इन सबको कन्वर्ट करना होता है इनके इंडिविजुअल फॉर्म्स में। अब तो खाली रोटी खाई है ना, रोटी के अंदर प्रोटीन उछल के तो आएगा नहीं बाहर, तो उसको मुझे उसकी केमिकल रिएक्शंस करके उसको प्रोटीन को बाहर निकालना पड़ता है। आई बात समझ? हाँ जी, हो गया। Lysosomes are able to do this because they contain powerful digestive enzymes capable of breaking down all organic material. तो ये ऐसा क्यों कर पाता है? क्योंकि उसके बाद ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जो कि उसको क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिसको बोलते हैं पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्यों? क्योंकि वो किसी भी चीज को खा पी के खत्म कर सकता है, गायब कर सकता है। During the disturbance in cellular metabolism, for example, when the cell gets damaged, lysosomes may burst and the enzymes digest their own cells. अगर भैया कोई दिक्कत हुई सेल के अंदर और सेल खराब होके फटने वाला है तो ज्यादा कुछ नहीं, सीधे का सीधा वो क्या हो जाएगा, लाइसोसोम बर्स्ट होगा, उसके अंदर से उसके एंजाइम्स, उसके केमिकल्स निकलेंगे, वो पूरे सेल को घेर के खा पी के छू मंतर गायब। हाँ एग्जैक्टली लाइक दैट, यस यस। आई बात समझ में आता? ठीक। तो अब ये सेल को अगर खा सकता है तो हम लोग बोलते हैं सेल का सुसाइड यही करवाता है, ठीक है, और सुसाइड अगर हो गया है तो उसको कहाँ फेंकें, उसकी डेड बॉडी को कहाँ फेंकें? लाइसोसोम कहता है मैं हूं ना, खाली बैग है, डाल दो इसके अंदर, मैं खा लूंगा। अरे मर तो रहा है, किसी के काम आ जाए। तो सेल जब बर्स्ट होने वाला होता है तो बर्स्ट होने वाला होता है, डेड होने वाला होता है, मर चुका होता है, मेल फंक्शनिंग होती है सेल के अंदर, कोई दिक्कत हो जाती है, अब उसने मरना ही मरना है, उसने कुछ अंदर कोई काम खराब हो गया, ठीक है, तो अब क्या करेगा, लाइसोसोम उसको घेर लेगा, पहले लाइसोसोम फटेगा, उसके अंदर से उसके एंजाइम्स निकलेंगे, उसके केमिकल्स निकलेंगे और फिर वो सेल्स के बाहर जाके उसको पूरे के पूरे को खा के खत्म कर देंगे। नहीं, वीडियो दिखाई थी ना आपको, एनिमेटेड वीडियो थी जो उसके अंदर देखा ना, तो वो उसके अंदर वैसे था। हो गया? सर मतलब बॉडी में इंटीरियर बॉडी के